ओके, सो एनर्जी ट्रांजिशन की बात करी जा रही है एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज के नाम से उसको प्रस्तावित करा जा रहा है, जो बैलेंस करना चाहेगा एम्प्लॉयमेंट के जो चैलेंजेस हैं उनको उनको ओवरकम करना चाहेगा, ग्रोथ रहे, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी रहे, ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ओके ओके, सो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अब ये क्या है? सोलर कैपेसिटी से रिलेटेड चीज़ है। अगेन आप इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको जोड़ सकते हैं, पेपर 3 के में जो आता है ना। सो इन लाइन विद द अनाउंसमेंट ऑफ दिस इंटरिम बजट, पीएम का जो स्कीम है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको लॉन्च करा गया ताकि रूफटॉप पे इंस्टॉलेशन हो सके सोलर प्लांट्स का, ताकि वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा हाउस होल्ड को ऑब्टेन कर सके वो अपनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ। मतलब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस होती है, महंगाई की बात होती है, सब कुछ होता है, मगर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक आत्मनिर्भरता की तरफ ही हमें लेके गए कि 300 यूनिट अगर हमारा फ्री हो जाएगा एक प्रकार से 1 करोड़ हाउस होल्ड में, और धीरे धीरे ये जब फैलेगा, क्योंकि देखिए इंडिया इज़ ब्लेस्ड विथ सनराइज एंड एवरीथिंग, मतलब हमें बहुत ज़्यादा सूर्य की किरण मिलती है ऑलमोस्ट। ठंड के कुछ वक्त को अगर छोड़ दें, बरसात के कुछ वक्त को छोड़ दें, तो 10 महीने में तो कोई डाउट ही नहीं है। ओवरऑल 365 में 300 दिन तो बहुत अच्छी धूप होती है। सो इसी के तहत इस चीज़ को बताया जा रहा है, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल है कि हर घर आत्मनिर्भर बने, 300 यूनिट तक तो एटलीस्ट ज़रूर, बाकी तो फिर सरकार का सपोर्ट है ही जिसकी पेमेंट आप करते हैं। ठीक है, पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी की भी बात है, इसको आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी जा रही है स्मॉल और जो मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट होगा हमारे एनर्जी मिक्स का, जो विकसित भारत में हमें मदद करेगा। और इसके ही तहत, इसी परस्यूट में गवर्नमेंट ने पार्टनर करा है कुछ प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि वो स्मॉल रिएक्टर्स, भारत स्मॉल रिएक्टर्स को इस्टेब्लिश कर सके, ताकि अलग अलग फील्ड में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ होता है, क्योंकि उसमें हमें सहायता मिले। ओके, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करी जा रही है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में, जिसमें न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ होंगी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, और एक रोड मैप भी बनेगा जो इंडस्ट्रीज़ के लिए होगा। कुछ अप्रोप्रिएट रेगुलेशंस की बात करी जा रही है हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज़ में, ताकि वो परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड मॉडल पे काम कर सके, ताकि इंडियन का जो कार्बन मार्केट है उसको भी एक अच्छा स्थान मिल पाए। जो ऑडिट की बात करी जा रही है, जिसमें जो ट्रेडिशनल माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री हैं उसके 60 क्लस्टर्स होंगे, जिसमें ब्रास, सिरेमिक, उनको भी फैसिलिटेट करा जाएगा। और स्कीम जो है वो 100 से भी ज़्यादा क्लस्टर में रेप्लिकेट करी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द प्रायोरिटी 7, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका डेटा है 3.4% ऑफ द जीडीपी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रोवाइड करा जाए। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, कुछ प्रोविजंस हैं 1.5 लाख करोड़ के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स के, ताकि सपोर्ट्स किया जा सके स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के फील्ड में। ओके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्राइवेट सेक्टर्स करेंगे विल बी प्रमोटेड थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड इनेबलिंग द पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। और ऑल्सो ऐसा है कि अ मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क विल बी ब्रॉट आउट, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका फेज़ 4 की लॉन्चिंग होगी, जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी 25,000 से भी ज़्यादा रूरल हैबिटेशंस को, ठीक है, ग्रामीण इलाकों को। और जो इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन है उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट्स दिया जा रहा है 11,500 करोड़ का, जो कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक है, अदर स्कीम्स हैं बिहार में स्पेशली उसके फोकस में। ओके, तो बीपीएससी में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल आएगा तो आप क्या लिखेंगे, इस चीज़ को आप हाईलाइट करके लिखेंगे, इस पूरे पॉइंट को आप हाईलाइट करके लिखेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखेंगे, सीधा कोट करना है। फिगर याद रखिएगा, 11,500 करोड़ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग 70th पीपीएससी के लिए। गवर्नमेंट टू ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस टू असम, हिमाचल, उत्तराखंड एंड सिक्किम फॉर फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड अदर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, टूरिज्म में अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो रहा है विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर और राजगीर में। ठीक है, ये दोनों गया में है, ये राजगीर में। ठीक है, ऑल्सो सपोर्ट करा जा रहा है डेवलपमेंट जो है नालंदा का एज अ टूरिस्ट सेंटर वो बन सके, बिसाइड नालंदा यूनिवर्सिटी को भी उसकी पुरानी ग्लोरी स्टेचर हम वापस दे सके गवर्नमेंट, उसके तरफ भी इनका पूरा फोकस है कि टूरिस्ट हब भी बने। यूनिवर्सिटी तो पुरानी है ही, वो तो ऐतिहासिक धरोहर है ही। असिस्टेंस करा जा रहा है कुछ डेवलपमेंट में, टेम्पल्स के, मॉन्यूमेंट्स के, क्राफ्टमैनशिप में, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह में, कुछ नेचुरल लैंडस्केप में, और जो प्रिस्टीन पुराने आध्यात्मिक बीचेज़ हैं, उड़ीसा के खूबसूरत बीचेज़ हैं, उनके लिए भी। ठीक है, ओके, लास्ट प्रायोरिटी इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अनुसंधान नेचुरल रिसर्च फंड का एक
प्रावधान बनाया गया जिसमें बेसिक रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को ऑपरेशनल लाया जाएगा, उनको इन यूज़ लाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च में फाइनेंस करा जाएगा 1 लाख करोड़ का, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च को उससे बूस्ट मिले और इनोवेशन भी हो सके कॉमर्शियली, ठीक है, कॉमर्शियल लेवल पे। स्पेस इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो कुछ वेंचर कैपिटल हैं 1000 करोड़ के, जिसको सेटअप करा जाएगा ताकि स्पेस इकोनॉमी को जो है 5 टाइम्स तक हम एक्सपेंड कर सकें अगले 10 ईयर्स में, ताकि हमारे मिलिट्री पर्पज़ के लिए, हमारे जो मेट्रोलॉजिकल पर्पज़ के लिए अलग अलग जगह उनका यूज़ होता है स्पेस इकोनॉमी में, तो उसके लिए भी चीज़ें सेटअप रहेंगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। सो पार्ट बी स्टार्ट करने से पहले आपके मन में सवाल आएगा, सर ये पार्ट बी अचानक से क्या, चीज़ें तो ख़त्म हो गई? नहीं, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले स्लाइड पे लेके चलता हूँ जहाँ मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, आप देखिएगा। ये देखिए पार्ट ए है ना, मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द बजट, ये हमने पूरा कर लिया इतने अभी तक के लेक्चर में, ठीक है, 4-5 वीडियोस में। अब जो है पार्ट बी छोटा एरिया है जो फाइनेंस बिल से डील करता है, टैक्सेशन के क्या प्रपोजल है, इनकम टैक्स रिवीजन, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये अब बहुत ही कम इसमें समय बाकी है इसके कंप्लीशन में। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने यहाँ तक अपना पेशेंस बना के रखा और बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने चीज़ें लिखी हैं और हमें समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है कि जीएसटी सिंप्लीफिकेशन और एक्सपेंशन की बात करी जा रही है। गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी ताकि जीएसटी के इस पूरे प्रोसेस को फर्दरली सिंप्लीफाइज किया जा सके, रैशनलाइजेशन लाया जा सके टैक्स स्ट्रक्चर में, और एक कोशिश करी जा सके इसको एक्सपैंड करने की जो भी रिमेनिंग सेक्टर्स रह गए हैं। ट्रेड को फैसिलिटेशन की तरफ ले जाना चाहेंगे गवर्नमेंट की ये बजट, ताकि प्रमोशन हो सके डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री जो है, बोट एंड शिपिंग इंडस्ट्री जो है, और जो हमारे एमआरओ है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। कस्टम ड्यूटीज़ में कुछ रिडक्शंस की बात की जा रही है टू सपोर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। लोकल वैल्यू एडिशन को गहराई से समाहित कर सकेगा ये चीज़, प्रमोट कर सकेगा एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को और सिंप्लीफाई करेगा टैक्सेशन को, ठीक है। सेक्टर बेस्ड जो हमारे कस्टम ड्यूटी हैं उनके भी कुछ प्रपोजल हैं। किन चीज़ों को डिक्रीज़ करा गया, तो एक्सरे इक्विपमेंट हो गया, मोबाइल फ़ोन, चार्जर्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, 2 क्रिटिकल मिनरल्स, लेदर, टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जेम्प्टेड, अब एग्जेम्प्टेड में क्या क्या है, एग्जेम्प्टेड में क्या क्या है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो हमारे कैंसर के मेडिसिन हैं और भी कुछ दवाइयों के नाम हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रजिस्टर्स हो गया, फेरोनिकल, ब्लिस्टर, कॉपर, फेरस स्क्रैप, निकल, कैथोड, ये सब। और 25 कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे कैपिटल गुड फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल एंड पैनल, इनको भी डिक्रीज करा गया, एग्जेम्प्ट करा गया। और इनपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ श्रिम्प एंड फिश फीड, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इसका आपको कुछ डिटेल्स मिलेगा पढ़ने के लिए। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वीडियो आप पॉज कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एक पेज, पेन, कॉपी पेन लेके बैठें और इसको लिखते चले अपने वर्ड्स में, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन भी करता चल रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें डायरेक्ट टैक्सेस वाली चीज़ को, ठीक है। इसमें कुछ सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट है जिसमें डिडक्शंस की बात करी गई है। एनपीएस में टू एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है उसको 10 से 14% से बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, ये एक चीज़ है। और ये मैंने बेसिक अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, बताने की कोशिश करी कि रुपी कहाँ से आता है। जैसे 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी, 19% इनकम टैक्स, 18% जीएसटी एंड अदर टैक्स, 27% बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, है ना, उन चीज़ों से आया करता है, ओके। और 17% कॉरपोरेशन टैक्स, 9%, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये क्या है और आता है और फिर जाता का है, रुपी गोज़ टू, तो ये सारा डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कुछ डिफिनेशंस मैंने दी हैं, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है ना। मैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो अब समझ लो ग्लॉसरी पेज है ये एक तरह का, मैंने अलग से इनको मेंशन कर दिया ताकि आप एक बार इनको रीडिंग दे सकें पीछे से। और मतलब देखिए ये क्या है कि स्टैटिक है, चीज़ें कंसेप्चुअल है, तो इनको थोड़ा याद करना अच्छा है। टर्मिनोलॉजीज आई हैं बजट में तो सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया और डिफिनेशंस भी लिख दी हैं चीज़ों के साथ साथ, ठीक है। तो कि आप इसको पॉज करके पढ़ लें, एक्सप्लेन करने का इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि कंसेप्ट स्टैटिक है, चीज़ें आपको पता है। जब स्टैटिकली मैं पढ़ाना शुरू करूँगा इकोनॉमिक्स तो ऑफकोर्स वो प्लेलिस्ट भी आएगी जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा या बताऊँगा, तो वहाँ पर इसको मैं मेनटेन करके रखूँगा, ठीक है। ओके, आई गेस आप डेफिनेशंस देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स भी मैंने मेंशन करा है, जैसे 109 क्या होता है, 110 क्या होता है, मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई है ना, तो वो कहाँ कहाँ है आप देख सकते हैं। तो मैंने सीरीज़ वाइज मेंशन कर रखा है, सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटी याद रखिए, डेटा कोड करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है।
आप अच्छे से देख सकते हैं वीडियोस को पॉज करके, मैं बहुत तेज़ी में नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने करा क्या क्या। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पेशेंस, लव एंड सपोर्ट। इस पूरे प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, वीडियोस मेंटेन हो चुकी हैं, ये आखिरी वीडियो के आखिरी कुछ पल है। सो मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि बिहार करंट अफेयर्स जैसे हमने 6 मंथ का किया, वैसे हम उत्तर प्रदेश का अब शुरू करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर ही, ठीक है। और बिहार का जून तक हमने कर लिया जनवरी से, जुलाई अगस्त भी आने वाले समय में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम अगस्त के महीने में, तो जुलाई तुरंत करेंगे, फिर अगस्त, इस तरीके से। और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स तो करके जाएंगे ही। कोशिश करेंगे कि 2023 का भी कुछ लास्ट क्वार्टर को हम ज़रूर कवर कर लें, यूपी में भी, बिहार में भी। ओके, और प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ और एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में मैं आपके लिए लाऊंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी रिवीजन करने का क्या तरीका है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे हम एमसीक्यूज़ के थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीज़ें सीखते हैं कम समय में, नोट्स बनाने नहीं बनाने, तो सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोज़ लाया करूँगा आपके लिए, ताकि आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो वो सारा कुछ आएगा डिटेल, अपकमिंग मेरे क्या प्रोजेक्ट्स होंगे इस चैनल को लेके, मैं फुल वीडियो लाऊंगा, क्या मेरे थॉट्स हैं। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दैट गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन योर थॉट्स बिलो, क्या आपका सोचना है, क्या आपका कहना है, उसको ज़रूर आप कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। एक अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं इंटरलिंकेजेस के थ्रू आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, ना कि सिर्फ डेटा बता के जा रहा हूँ। तो उसको आप सपोर्ट करेंगे तभी मुझे सब मदद मिलेगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को एंड कीप ग्राइंडिंग। और जय हिंद, वी विल सी यू वेरी वेरी सून।